प्रिय छात्रों, संस्कृत सुरभि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज प्रस्तुत है शेमुषी भाग 2 का चतुर्थः पाठः शिशुलालनम। यह पाठ दिंगनाग द्वारा रचित संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला नामक ग्रंथ से और उसके भी 5वें अंक से संपादित है। इस नाटक में राम अपने पुत्रों लव और कुश को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, किंतु वे दोनों ही विनयपूर्वक उन्हें मना कर देते हैं। सिंहासन पर बैठे हुए राम उन दोनों के रूप सौंदर्य से इतने अधिक मुग्ध हैं कि वह उन्हें अपनी गोद में बैठा लेते हैं। इस पाठ में शिशु वात्सल्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। दिंगनाग ने अपनी सारी कला इसमें डाल दी है और इस पाठ को पढ़ के आपको भी बहुत अच्छा प्रतीत होगा। यह पाठ एक नाटक है, जैसा कि अभी कहा कि ये दिंगनाग के संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला से लिया गया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और यह एक नाटक है। इस नाटक में विदूषक, कुश, लव और राम राज दरबार में उपस्थित हैं। राम सिंहासन पर बैठे हुए हैं और उसी समय विदूषक विदूषक के द्वारा मार्ग दिखलाए जाते हुए तपस्वी कुश और लव उस सभा में प्रवेश करते हैं। जैसा कि लिखा है, सिंहासनस्थः रामः। राम सिंहासनस्थ, सिंहासन पर बैठे हुए हैं। ततः प्रविष्टः, तब प्रवेश करते हैं। जैसा कि ये नाटक है, देखिए नाटक पर सब कुछ पहले से ही मंच पे उपस्थित नहीं रहता। लोग समय के अनुसार अपनी भूमिका के अनुसार मंच पर प्रवेश करते हैं। तो इसी तरह से इसी क्रम में ततः प्रविष्टः, तब प्रवेश करते हैं। विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ, विदूषकेन विदूषक के द्वारा, उपदिश्यमान माने दिखलाए जाते हुए, बताए जाते हुए, मार्गौ माने रास्ता, विदूषक के द्वारा रास्ता दिखाए जाते हुए, तापसौ दो तपस्वी, कुश लवौ, कुश और लव। तब सिंहासन पर जब राम बैठे हुए हैं, तब विदूषक के द्वारा रास्ता दिखलाए जाते हुए दो तपस्वी कुश और लव सभा भवन में प्रवेश करते हैं। विदूषक कहता है, इत इत आर्यौ, हे आर्यों, इत इत इधर से, कुश लवौ, कुश और लव, रामम उपसृत्य, राम के उपसृत्य पास पहुंचकर, प्रणम्य च और प्रणाम करके, अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज कुशल पूर्वक हैं? राम कहते हैं, युष्मत् दर्शनात् कुशलम इव, युष्मत् तुम दोनों के दर्शन से, कुशलम इव कुशल सा ही है। भवतोः किम वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, भवतः आप के द्वारा, हम सब यहाँ कुशल प्रश्नस्य भाजनमेव, केवल कुशलता पूछने के ही अधिकारी हैं। मतलब आप केवल हमसे हमारी मात्र कुशलता ही पूछेंगे, अथवा न पुनः, अथवा यह पुनः न समुचितस्य, क्या यह उचित नहीं होगा कि अतिथि जन कंठाश्लेष, अतिथि जन को मतलब आप दोनों को कंठाश्लेष, आप दोनों को मैं मतलब एक प्रकार से गले लगा लूं, या आप दोनों हमारे गले लग जाएं, क्या यह उचित नहीं होगा? और ऐसा कहते हुए परिष्वज्य, उन दोनों को गले लगा, आलिंगन करके उनका। अहो हृदय ग्राह्य स्पर्श, अरे हृदय को छू लेने वाला स्पर्श है। गले लगाकर राम कहते हैं दोनों बच्चों को, अरे हृदय को स्पर्श कर लेने वाला, छू लेने वाला आपका स्पर्श है, हृदय को छू लेने वाला स्पर्श है। उभौ, वे दोनों, राजासनम खलु, और उनको
आसनार्धम उपवेशयति, अपने आधे आसन पर बैठाते हैं। उभौ, तो वो दोनों कहते हैं लवकुश कि राजासनम खलु एतत्, खलु माने निश्चय ही, एतत् यह राजासनम, यह तो राजा का आसन है। न युक्तम अध्यासितुम, अध्यासितुम माने बैठना, न युक्तम उचित नहीं है। रामः सव्यवधानम न चारित्र लोपाय, कहते हैं कि सव्यवधानम मतलब बीच में व्यवधान है, मतलब मेरी जो गोदी है ना वो आपके और सिंहासन के बीच में आ रही है ना। न चारित्र लोपाय, चरित्र लोप के लिए नहीं, मतलब किसी प्रकार किसी मर्यादा से नीचे गिरने के लिए नहीं, बल्कि मेरी जो गोद है ना वो जो है व्यवधान का काम करेगी, मतलब आपके और सिंहासन के बीच में तो मेरी गोदी है, आप सीधे सिंहासन पर नहीं बैठ रहे हैं, कहना यही चाहते हैं। तस्माद इसलिए अंक व्यवहितम अध्यास्ता, तो इसीलिए गोदी को व्यवहित करके, मतलब बीच में मेरी गोदी है इसलिए उस पर अध्यास्ताम, बीच में गोदी को व्यवधान मानते हुए सिंहासनम मध्यस्थम, आप दोनों सिंहासन पर बैठ जाइए। आपके और सिंहासन के बीच में मेरी गोदी है, तो आप सीधे सिंहासन पर नहीं बैठ रहे हैं, मेरी गोदी जो है उसमें व्यवधान डाल रही है, मतलब तो मेरी गोदी को व्यवधान मानते हुए आप जो है इस सिंहासन पर बैठ जाइए। अंकम उपवेशयति, अपनी गोद में बिठा लेते हैं। उभौ, वे दोनों, अनिच्छाम नाटयतः, इच्छा न होने का अभिनय करते हुए। राजन, हे राजन, अलम अति दाक्षिण्येन, हे राजन अत्यधिक, दाक्षिण्यन का अर्थ है चतुरता और उदारता दोनों, तो आप कुछ भी कह सकते हैं, दोनों ही यहाँ पे उचित है। अलम अति दाक्षिण्येन, अत्यंत चतुरता से बस कीजिए, यह अत्यधिक उदारता से बस। रामः, राम कहते हैं अलम अति शालीनतया, तो अत्यधिक शालीनता से भी आप बस कीजिए, आप इतनी अधिक शालीनता भी मत दिखाइए। इसके आगे अभी पढ़ती हूँ। कहते हैं अलम, हाँ यहाँ पे भवति शिशुजनो वयोनुरोधात् गुणमहतामपि लालनीय एव व्रजति हिमकरोपि बालभावात् पशुपतिमस्तक केतकच्छदत्वम्। कहते हैं कि भवति शिशुजनो वयो अनुरोधात्, उम्र के हिसाब से तो आप शिशुजन हैं, बच्चे हैं। वय मन होती है अवस्था या उम्र, तो उम्र के अनुरोध अर्थात हिसाब से आप शिशुजन, आप छोटे बच्चे हैं, शिशु हैं। और गुण महताम अपि, और महान गुणवान लोगों के द्वारा भी लालनीय एवं, आप दुलार करने योग्य ही हैं। मतलब कोई कितना भी बड़ा हो, महान हो, है ना, गुणवान हो, महान हो, गुण महताम अपि, गुणों में कोई महान हो, है ना, तो उसके द्वारा भी लालनीय एवं, आप दुलार करने योग्य ही हैं, क्योंकि आप उम्र के हिसाब से बच्चे हैं, है ना। व्रजत हिम करोपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतकच्छदत्वम्। कहते हैं कि बाल भावात, छोटे होने के कारण, है ना, बाल भाव होने के कारण हिमकर अर्थात चंद्रमा भी व्रजति चला जाता है। कहाँ चला जाता है? पशुपति माने भगवान शिव, पशुनाम पति, पशुओं के पति पशुपति भगवान शिव के मस्तक की केतकच्छदत्वम्, केतकी, मस्तक पर जो केतकी के फूल हैं उनकी जो शोभा है उस शोभा के समकक्ष चला जाता है। कौन? हिमकर। हिमकर क्यों चला जाता है? बाल भावात, अपनी बाल
स्वरूप में होने के कारण, अर्थात जो कहते हैं ना, शिव जी के मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा सुशोभित होता है, तो वो द्वितीया का ही होता है, बाल भाव होता है। इस कारण से हिमकरः बाल भावात हिमकरः अपि, बाल भाव होने के कारण चंद्रमा भी पशुपति मस्तक, भगवान शिव के मस्तक पर जो केतकी के या केवड़े के फूलों की जो शोभा है, उस शोभा को ब्रजति प्राप्त कर लेता है, अर्थात वह भी उस केतकी के फूलों के समकक्ष में पहुंच जाता है। वह केतकी के फूल जो भगवान शिव को बहुत पसंद है और जो उनके मस्तक की शोभा को बढ़ाते हैं, तो वह चंद्रमा जो है उस केतकी के फूल की सुंदरता को प्राप्त कर लेता है, अर्थात वहाँ तक पहुँच जाता है। शिव के मस्त क्यों पहुँच जाता है? बाल भाव होने के कारण। राम, तो राम कहते हैं, एष भवतो सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुल पितामहयो सूर्यचंद्रहयो को वा भवतो वंशस्य कर्ता। कहते हैं कहते हैं राम कि एष माने यह, भवतो माने भवतः आपके, सौंदर्य अवलोक जनितेन सुंदरता को देखने से, जनितेन उत्पन्न, क्या? कौतूहलेन, कौतूहल का विशेषण है। कैसा कौतूहल? माने जिज्ञासा। कौतूहल माने का अर्थ है जिज्ञासा। कैसी जिज्ञासा है? जो आप लोगों के सुंदरता को अवलोक देखने से उत्पन्न हुई है ना। तो आप लोगों की सुंदरता को देखने से उत्पन्न हुए कौतूहल के कारण पृच्छामि पूछता हूँ कि क्षत्रिय कुल पितामहयो, कि जो क्षत्रिय कुल के जो दो पितामह हैं, है ना, एक सूर्य और एक चंद्र, है ना, तो दो पितामहों सूर्य और चंद्रमा में से को वा, मतलब इन दोनों में से कौन है? भवतो वंशस्य कर्ता, आपके वंश का कर्ता। मतलब आप किसके वंश के हैं? सूर्य वंश के हैं या चंद्र वंश के? सीधे सीधे यही पूछना चाहते हैं। लव, तो लव कहते हैं भगवान सहस्रदीधिति, भगवान सूर्य, सहस्र माने हजार, अधिधिति का अर्थ है किरणें, हजार हैं किरणें जिनकी, अर्थात सूर्य। तो सूर्य, भगवान सूर्य ही हमारे वंश के कर्ता हैं। राम कहते हैं कि कथम, कैसे, अस्मत् समान अभिजनौ संवृत्तौ, कैसे अस्मत् समान माने हमारे जैसे, अभिजनौ माने उत्पन्न होने वाले, अर्थात समान कुल में उत्पन्न होने वाले, संवृत्तौ हो गए, मतलब आप हमारे जो है हमारे ही कुल के, मतलब कुल में उत्पन्न होने वाले कैसे हो गए? विदूषक, विदूषक कहता है किम द्वयोः अपि एकमेव प्रतिवचनम, क्या कि माने क्या? द्वयोरपि, द्वयोः अपि एकम एव, दोनों का भी, मतलब आप दोनों का, एकमेव प्रतिवचनम, आप दोनों का एक ही उत्तर है। किससे कहता है विदूषक? लव और कुश से कहता है। तो लव कहते हैं भ्रातरौ आवाम सोदर्यौ, कि आवाम माने हम दोनों, सोदर्यौ माने सगे, समान उदर से उत्पन्न, भ्रातरौ भाई हैं। राम, तो राम कहते हैं समरूपः शरीर सन्निवेश, कहते हैं शरीर की जो सौष्ठव है, जो बनावट है, वो भी समरूप, एक जैसा ही है। वयसस्तु न किंचित अंतरम, वयसः और उम्र से भी, न किंचित अंतर, और उम्र में भी तो न किंचित अंतरम, कोई अंतर नहीं है। तो लव कहते हैं आवाम यमलौ, हम दोनों यमल हैं, अर्थात जुड़वे हैं। राम संप्रति युज्यते, अब ठीक है, किम नाम धेयम, क्या नाम है? लव, तो लव कहते हैं आर्यस्य वंदनायाम लव इति आत्मानं श्रावयामि, आर्य की वंदना में, मतलब आर्य कहते हैं राम को, है ना, कि आर्य एक सम्माननीय संबोधन भी था, अभी भी है, कि
आदरणीय कह सकते हैं। आर्य की वंदना में या आर्य की सम्मान में लव इति, लव ऐसा आत्मानम स्वयं को श्रावयामि सुनाता हूँ। अर्थात मैं लव हूँ, आपका सम्मान करता हुआ मैं कहता हूँ कि लव इति, लव ऐसा आत्मानम स्वयं को श्रावयामि सुनाता हूँ। अर्थात मैं लव हूँ, कुशम निर्दिश्य, और कुश की ओर जो है संकेत करके, निर्देश करके। आर्यो अपि गुरु चरण वंदनायाम, आर्य भी गुरु चरण की वंदना में, मतलब कि अब इशारा करते हैं कुश को कि मतलब आप भी बताओ, अब गुरु की चरण वंदना कर, मतलब अपना सिर झुकाते हुए एक प्रकार से आप आर्य अपि, मतलब आप भी गुरु की चरण वंदना में, मतलब आप भी गुरु की चरण वंदना करते हुए बताइए। कुश, कुश कहते हैं अहम अपि, मैं भी, कुश इति, कुश ऐसा, आत्मानम श्रावयामि, अपने आप को सुनाता हूँ, मतलब मैं भी अपना नाम कुश बताना चाहता हूँ। राम, राम कहते हैं अहो उदात्तरम्य समुदाचार, अरे उदात्तरम्य अत्यधिक सुंदर, समुदाचार मतलब आप लोगों का आचरण है। किम नामधेयो भवतो गुरु, आपके गुरु का किम नामधेयो, क्या नाम है? लव। तो लव कहते हैं ननु भगवान वाल्मीकि, निश्चित रूप से भगवान वाल्मीकि। राम, राम कहते हैं केन संबंधेन, मतलब वो किस संबंध से, किस तरीके से आपके गुरु हैं, क्योंकि गुरु भी कई प्रकार के होते हैं, है ना। तो कहते हैं केन संबंधेन, किस गुरु संबंध से। लव, तो लव कहते हैं उपनयनोपदेशेन, उपनयन के उपदेश से, अर्थात उन्होंने हमारा उपनयन संस्कार किया है। उपनयन संस्कार का मतलब जनेऊ संस्कार, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों में हुआ करता था और अभी भी होता है। तो उपनयन के संस्कार से या उपदेश से, या उपदेश मतलब उपनयन के कारण से। राम, राम कहते हैं अहमत्र भवतो जनकम नामतो वेदितुम इच्छामि, अहम माने मैं, अत्र भवतः मतलब आप लोगों के, आदरणीय आप लोगों के, जनकम माने पिता का, नामतः नाम, पिता को नामतः वेदितुम नाम से जानना चाहता हूँ, मतलब मैं आप दोनों के पिता का नाम जानना चाहता हूँ। लव, लव कहते हैं न ही जानामि अस्य नामधेयम, अस्य नामधेयम मतलब इनका नाम, न अहम जानामि मैं नहीं जानता हूँ, न कश्चित् अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति। अस्मिन् देखिए, कश्चित् अस्मिन्, अस्मिन् तपोवने, इस तपोवन में, इस तपस्या के वन में, है ना। न कश्चित् कोई भी नहीं, तस्य नाम उनका नाम, व्यवहरति लेता है, इस तपोवन में कोई भी उनका नाम नहीं लेता, यही कहना चाहते हैं। राम, राम कहते अहो महात्म्यम, अरे महानता, अरे मतलब बड़ी महान बात है। कुश, कुश कहते हैं जाना में हम तस्य नामधेयम, लेकिन कुछ चुप नहीं रह पाते, वो कहते हैं कि तस्य नामधेयम उनका नाम, अहम जानामि मैं जानता हूँ। राम, राम कहते हैं कथ्यताम, तो कहा जाए, कहिए। कुछ कहते हैं निरनुक्रोशो नाम, निरअनुक्रोशो, अनुक्रोश माने दया, और निरअनुक्रोश मतलब बिना दया के, अर्थात निर्दय, निर्दयी है नाम, उनका नाम निर्दयी है। राम, राम कहते हैं वयस्य हे मित्र अपूर्वम खलु नामधेयम, यह नाम तो खलु माने निश्चय ही, अपूर्वम अलौकिक है, मतलब ऐसा नाम तो आज तक हमने किसी का सुना नहीं, है ना। विदूषक, विदूषक कहता है विचिन्त्य सोचकर, एवं तावत पृच्छामि, तो मैं एवं पृच्छामि इस तरह से पूछता हूँ अपने मन में, अपने मन में मतलब सोच रहा है कि तो मैं इस तरह पूछता हूँ, किस तरह। निरनुक्रोश इति को एवं भणति, पूछता है वो कि निरनुक्रोश अर्थात निर्दयी, इति ऐसा, को कौन, एवं भणति कौन
इस प्रकार कहता है, मतलब उनको निर्दयी ऐसा कौन कहता है? कुछ कहते हैं अम्बा, मतलब माँ कहती हैं। विदूषक कहता है कि फिर वो सोचता है कि मतलब ऐसे कैसे कह सकती है ना पति को, तो पूछता है किम कुपिता एवं भड़ती, क्या क्रोधित हुई इस प्रकार कहती हैं? उत प्रकृतिस्था, अथवा स्वाभाविक रूप से, मतलब ऐसे ही यूं ही जन कहती रहती हैं भाई निर्दयी, या कभी क्रोध में ऐसा कहती हैं? क्योंकि हम क्रोध में वो बात कह जाते हैं जो हम सामान्य रूप से नहीं कहते। कुछ कहते हैं यद्यावयो बालभावजनितं किंचित अविनयं पश्यति तदा एव अधिक्षिपति निरनुक्रोशस्य पुत्रौ माँ चापलम इति। ऐसा कहते, जब बचपन शैशव अवस्था होने के कारण उत्पन्न किसी अविनय या हमारी किसी उद्दंडता को पश्यति देखती हैं, तभी वो हमें इस प्रकार डांटती हैं या फटकारती हैं। ऐसे डांटती हैं, कहते हैं कि ऐसे डांटती हैं कि निरनुक्रोशस्य पुत्रो, निर्दयी के पुत्रों, माँ चापलम, चपलता मत करो, इति। ऐसा डांटती हो। कुछ कहते हैं विदूषक कहता है एतयो यदि पितु निरनुक्रोश इति नामधेयम् एतयो जननी तेनावमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारकौ निर्भर्त्सयति। कहते हैं विदूषक कि यदि एतयो पितु, यदि इन दोनों के पिता निरनुक्रोश इति नामधेयम्, निर्दयी इस नाम वाले हैं, तो एतयो जननी, इन दोनों की माता जरूर ही निश्चित रूप से तेन अवमानिता, उनके द्वारा अपमानित हुई होंगी, निर्वासिता और निर्वासित भी होंगी। तभी एतेन वचनेन, तभी ऐसे वचनों से दारकौ, इन दोनों बच्चों को निर्भर्त्सयति अर्थात डांटती हैं। इससे विदूषक जो है अंदाज लगा लेता है कि जरूर इनके पिता ने इनकी माता का अपमान किया होगा और उनको घर से निकाल दिया होगा, तभी उनकी माता इन बच्चों को ऐसे डांटती हैं। राम कहते हैं स्वागतम, मन में, अपने मन कहते हैं राम की इसका कारण मैं ही हूँ, और मतलब मुझे धिक्कार है ना, जैसा मैं हूँ, है ना, माम एवं भूतम धिक, जैसा मैं हूँ तो मुझको जो है धिक्कार है। वह तपस्विनी मत कृतेन अपराधेन, मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण ही स्वापत्यम, अपनी संतान को, एवं इस प्रकार मन्यु गर्भई, माने क्रोध से भरे हुए, मन्यु माने क्रोध, गर्भई माने भरे हुए, क्रोध से भरे हुए, अक्षरई माने शब्दों से, अक्षरों से, निर्भर्त्सयति डांटती है। सवाष्पम अवलोकयति, आँखों में आंसू भर कर देखते हैं। राम कहते हैं अति दीर्घ प्रवासोयम दारुणश्च, अयम प्रवास, यह प्रवास, मतलब यह जो है उनका निर्वासन है ना, अति दीर्घ, बहुत लंबा हो गया, और दारुणश्च, और बहुत दारुण या दुखद भी हो गया। विदूषकम अवलोक्य, विदूषक को देखकर, जनांतिकम, मतलब अलग से, एक जनांतिकम ऐसी नाटक का वह क्षण है जब कोई पात्र दर्शकों को कोई बात नहीं सुनाना चाहता और आपस में ही एक दूसरे को कहता है, तो उस तरह से हाथ के त्रिपता का मुद्रा बना करके उसको कहा जाता है कि मतलब दर्शकों को रोकते हुए, दर्शकों से छिपाते हुए, है ना। तो विदूषक को देखकर जनांतिक में कहते हैं कौतूहलेनाविष्टो मातरम अनयो नामतो वेदितुम इच्छामि। कहते हैं कौतूहलेन आविष्ट, मतलब जिज्ञासा से भरा हुआ मैं, मातरम अनयो मातरम, इन दोनों की माता को नामतः, नाम से, वेदितुम इच्छामि, जानना चाहता हूँ। मतलब मुझे इतनी जिज्ञासा हो रही है कि मैं इन दोनों की माता का नाम जानना चाहता हूँ। परंतु न युक्तम च
परंतु यह ठीक नियुक्तम माने ठीक, नयुक्तम ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? स्त्रीगतम अनुयोक्तुम विशेषतः तपोवने। स्त्रीगतम अनुयोक्तुम, स्त्री के विषय में इतनी जो है पूछताछ करना और या जानना जो है नयुक्तम ठीक नहीं है। और विशेषतः तपोवने, विशेष रूप से इस तपोवन में। तत् को अत्र अभ्युपाय, तो कौन सा उपाय है? तो अब यहाँ पर कौन सा उपाय है, कैसे जाने? इनकी माता का नाम, ये तो नाटक है, राम मन में तो समझते ही हैं, पर विदूषक से ऐसे दिखाते हैं कि वो नहीं जानते। विदूषक कहता है जनांतिकम, वो भी जनांतिक में ही कहता है। अहम पुनः पृच्छामि, तो फिर मैं पूछता हूँ। और प्रकाशम, और अब सबके सामने, पूरे दर्शकों के सामने, किम नामधेया युवयोः जननी, तुम दोनों की जननी माने माता, किम नामधेया किस नाम वाली हैं? लव, तो लव कहते हैं तस्या द्वे नामनी, उनके दो नाम हैं। विदूषक कथमिव, कैसे? लव, तो लव कहते हैं कि तपोवनवासिनो देवी इति नामना आह्वयन्ति भगवान वाल्मीकि वधूः इति। कहते हैं लव कि तपोवनवासिनो, तपोवन में रहने वाले लोग देवी इति नामना, इस नाम से आह्वयन्ति बुलाते हैं भगवान वाल्मीकि, और भगवान वाल्मीकि जो हैं वो वधू इति, वो वधू ऐसा। राम अपि च इतस्तावत् वयस्य, राम विदूषक को कहते हैं कि वयस्य, हे मित्र, अपि च इतस्तावत्, इधर आओ, है ना, मुहूर्त मात्रम, क्षण भर के लिए इधर आओ। विदूषक कहता है, विदूषक उपसृत्य, पास जाकर, आज्ञापयतु भवान, हाँ आप आज्ञा दीजिए। राम कहते अपि कुमारयो अनयो अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुम्बवृत्तान्तः। अपि माने क्या, कुमारयो अनयो, इन दोनों कुमारों का, और अस्माकं च, और हमारा, सर्वथा माने हर तरह से, समरूपः माने एक जैसा, कुटुम्ब वृत्तांत, परिवार का, कुल का जो है वृत्तांत है, मतलब कुल का की सारी बात, कुल का सारा समाचार जो है इन दोनों कुमारों का और हमारा, सर्वथा समरूप, क्या सब एक जैसा है। नेपथ्य, अब नेपथ्य मतलब पर्दे के पीछे, जो बात सीधे दर्शकों को नहीं सुनानी होती है वो नेपथ्य में बोली जाती है। तो नेपथ्य से आवाज़ आती है, नेपथ्य मतलब पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है। यति वेला संजाता, इतना समय हो गया है। रामायण गानस्य नियोगः, रामायण गान का प्रारंभ किमर्थम न विधीयते, क्यों नहीं किया जा रहा है? अर्थात रामायण गान का जो है कार्य किमर्थम न विधीयते, क्यों नहीं किया जा रहा है? उभौ, तो वे दोनों, जैसे उन दोनों को ही सतर्क करने के लिए यह पंक्ति बोली गई है नाटककार ने कि अब जिस मुख्य कार्य के लिए आप यहाँ आए हैं वह कार्य तो करिए, है ना। उन्हीं को सतर्क कर, दोनों बच्चों को, कि क्योंकि वो आए ही थे वहाँ पर रामायण की कथा को गाने के लिए, गाकर सुनाने के लिए। उभौ, वे दोनों। राजन उपाध्याय दूतो, उपाध्याय का दूत मतलब हमारे गुरु जी का जो दूत है, अस्मान त्वरयति, हमें जल्दी मचा रहा है, मतलब हमें जल्दी करने को कह रहा है, शीघ्र करने को कह रहा है। राम, तो राम कहते हैं मयापि सम्माननीय एवं मुनि नियोगः, मुनि की जो आज्ञा है ना, वह मया अपि, मेरे द्वारा भी सम्माननीय एवं, सम्मान करने योग्य ही है। अर्थात मुनि की आज्ञा का सम्मान मैं भी करूँगा। तथा ही, क्योंकि भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रतनिधे, गिरां सन्दर्भोऽयं प्रथमम् अवतीर्णो वसुमतीं।
कथा चेयं श्लाघ्या सरसिरुहनाभस्य नियतं पुनातिश्रोतारं रमयति च सोऽयं परिकरः। कहते हैं भगवान श्री राम कि कहते हैं कई सारी बातें हैं इस जो आप गाने जा रहे हैं और यह जो कथा है, यहाँ जो है कई सारी बातें हैं, कई सारी बातों का सुखद संयोग होने जा रहा है ना, जिसकी वजह से यह कथा श्रोताओं को बहुत पवित्र करेगी और आनंदित करेगी। पहले लास्ट लाइन देखिए, अयम परिकरः, यह संयोग श्रोतारम, श्रोताओं को, पुनाति माने पवित्र करेगा, पुनाति पवित्र करता है, और यहाँ भाव यह है कि करेगा, और रमयति आनंदित करेगा। कौन कौन सा संयोग? पहली बात यह है कि भवन्तौ गायन्तौ, कौन गा रहा है? लव और कुश गा रहे हैं, है ना। लव कुश जैसे राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पुत्र गा रहे हैं, है ना, पहली विशेषता ये। दूसरी कि इसके जो कवि हैं वो अत्यधिक आदि कवि, पुराणों का मतलब है आदि कवि, सबसे पहले कवि, और व्रत निधि, और दूसरी बात तपोनिधि हैं। इतने बड़े तपस्वी हैं कि जिनके ऊपर चींटियों ने वाल्मीकि बना दिया था, इतने लंबे समय तक जिन्होंने तपस्या की थी भगवान की। वाल्मीकि मतलब जो बाम्बी होती है उसके अंदर समा गए थे वाल्मीकि, ऊपर से मिट्टी का जो है चींटियों ने, बाम्बी मतलब उसमें बिल बना लिए थे, है ना। तो इतने बड़े तपस्वी हैं और पुराण है, अर्थात आदि कवि हैं, आदि कवि हैं, आदि कवि हैं और व्रत निधि हैं, तपोनिधि हैं। और उस तपोनिधि की, है ना, अयम गिरा, यह वाणी, है ना, यह संदर्भ और उनकी यह वाणी जो प्रथमम, पहली बार, वसुमतीम अवतीर्ण, इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुई, अवतीर्ण हुई है, प्रकट हुई है ना। और यह कथा जो है कितनी श्लाघ्या माने प्रशंसनीय है, क्योंकि यह कथा इसलिए भी प्रशंसनीय है क्योंकि सरसिरुह नाभस्य नियतम, सरसिरुह अर्थात कमल नाभ, सरसिरुह का अर्थ है कमल, और सरसिरुह नाभस्य मतलब कमल नाभि भगवान विष्णु की नियतम कथा, मतलब स्फुट कथा है, मतलब स्पष्ट कथा है, इसीलिए श्लाघ्या, अत्यधिक प्रशंसनीय है। तो इतने सारे जहाँ संयोग इकट्ठे हो जाएं, सो मतलब अतः इसलिए अयम परिकरः, यह संयोग, इतने सुंदर सुंदर संयोग कि आप दोनों गा रहे हैं। इसके कवि जो हैं आदि कवि वाल्मीकि हैं, जो कि तपोनिधि, तपोनिधि वाल्मीकि इसके कवि हैं। और पृथ्वी पर वसुमतीम प्रथमम अयम संदर्भो गिरा, और इस संदर्भ में यह कथा, इस कथा को सुनाने वाली जो गिरा माने वाणी है, वो वसुमतीम पृथ्वी पर प्रथमम अवतीर्ण, पहली बार अवतीर्ण हुई है। और सरसिरुह नाभ भगवान विष्णु की यह अत्यंत स्पष्ट और प्रशंसनीय कथा है। तो यह सारे संयोग जो हैं स्वयं परिकर, यह सारे संयोग श्रोतारम, श्रोताओं को, दर्शकों को पुनाति पवित्र करता है, और रमयति च, और आनंदित भी करता है। तो इतना सारा जो है इसका अर्थ है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे बच्चों। वयस्य, अब नाम कहते हैं वयस्य, हे मित्र, अपूर्वो अयम मानवानाम सरस्वती अवतार, मनुष्यों के लिए, है ना, सरस्वती का अयम अवतार, यह अवतार अपूर्व है। यह मानवा नाम कृते, जैसे मनुष्यों के लिए सरस्वती का अयम, यह अपूर्व अवतार, अद्भुत अपूर्व, जैसा पहले कभी नहीं हुआ ऐसा अवतार है। जैसे वाणी ने स्वयं यह शब्दों का रूप धारण कर लिया है। यह जो राम की जो कथा, विष्णु की जो कथा है, तदहम, तो मैं भी
सुहृत जनसाधारणम, तो जनसाधारण मित्रों के साथ श्रोतुम इच्छामि, सुनना चाहता हूँ, है ना। सन्निधीयन्ताम सभासदः, हे सभासदों सन्निधीयन्ताम, आप सब बैठिए। पृष्यताम अस्मदंतिकम सौमित्रिः, और पृष्यताम भेज दीजिए, अस्मद अंतिकम मेरे पास, सौमित्री अर्थात लक्ष्मण को मेरे पास भेज दीजिए। प्रेषताम अस्मद अंतिकम सौमित्री, सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण को, है ना, अस्मद अंतिकम मेरे पास प्रेषताम भेज दीजिए। अहम अपि एतयोः चिरासन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि। कह रहे हैं कि अहम अपि, मैं भी, एतयोः मन इन दोनों को, चिरासन मन चिर मन देर तक, आसन परिखेदम आसन पर मतलब गोद में बैठाने के कारण, खेदम मतलब हुए कष्ट को, विहरणम कृत्वा विहार करता हुआ, अपनयामि दूर करता हूँ। बच्चों को जो इतनी देर से गोद में बैठाए हुए हैं तो उसी बात को कह रहे हैं कि मैं भी, अहम अपि मैं भी, एतयो इन दोनों को, है ना, चिरासन बहुत देर से अपने आसन पे अपने गोद में बैठाए रखने के कारण जो उत्पन्न खेद है, जो दुख कष्ट है, मतलब शारीरिक, है ना, कष्ट है, उसको अपनयामि दूर करता हूँ। किस प्रकार? विहरणम कृत्वा, घूमता हुआ, विहार करता हुआ सुनता हूँ कथा को, और जो है सिंहासन से उतर करके जो है मतलब विहार करता हूँ, अर्थात थोड़ा घूमता हूँ, भ्रमण करता हूँ। इति निष्क्रांता सर्वे, इस प्रकार सभी जो है निकल जाते हैं, मतलब मंच से अलग हो जाते हैं, मंच से नीचे आ जाते हैं, क्योंकि पहले ही आपको बताया गया है कि यह एक नाटक है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि आपको समझा दूँ। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।